अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। और मैं अपने लिए बना रही थी चावल। और ये भी एक टेंशन होती है कि हर रोज़ ना खाना बनाना, क्या बनाए खाने में। और ये मैं कितने दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ, 3-4 दिन हो गए इतनी छुट्टियों के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा मेरे ना कुछ स्टमक का इशू चल रहा है, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से फिर मैं ना व्लॉग नहीं बना रही थी। कुछ दिन पहले के क्लिप थे जो अब मैं ऐड कर रही हूँ, उसमें वॉइस ओवर कर रही थी। और ये वॉइस ओवर भी मैंने 2-3 दिन लगा के ना थोड़ी थोड़ी कर रही थी। मतलब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे सेहत दे और फिर मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊं। तो चावल मेरे बन गए थे। आप भी देख रहे होंगे हर रोज़ मतलब ये वो चावल बना लेती, चावल 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 मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। एक तो बंदा फिर ये होता है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और थोड़े से बना लेता है। और गैस जो उनसी वो आती नहीं है। ये कभी मुझे उधर उठा के सिलेंडर पे रखना पड़ता है और कभी फिर मैं इस पे बना लेती हूँ जब थोड़ी सी आ रही होती है गैस पे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो इसके साथ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी दाल को मैं तड़का लगा रही थी। ये उधर ना हमारे भावलपुर में दाल ऐसी खैरपुरी एक है होटल, वहाँ से मिलती है दाल इस तरह की, जिसको इस तरह ना तड़का लगा होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था अदरक और प्याज, सब्ज़ मिर्च डाली थी और ऑयल डाल के तो मैं इसको भून लूँगी। तो इसके बाद इसमें मैं एक अंडा डालूँगी, तो फिर दाल डाल के तो फ्राई कर लूँगी। ये तो सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि काम करने को कोई दिल नहीं कर रहा होता। तो आज मैं शाम के टाइम से व्लॉग स्टार्ट करी थी। सर्दी में कोई काम करने को दिल कर नहीं रहा होता, तो फिर खाना तो बनाना है। तो अब मेरा खाना तैयार हो गया, अब हम खाने लगे हैं खाना। आ जाए आप भी खा लें। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्लिप है जो मैं अपनी अम्मी के घर चली गई थी। तो उधर मेरी मम्मा लोगों ने जाना था बाज़ार, उन्होंने सब्ज़ी लेनी थी। तो फिर मैं भी साथ चली गई और वहाँ जब मैं गई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर मैं तो गाड़ी में बैठी थी, मम्मा लोग फिर चले गए। फिर मैंने वहाँ से मेडिसिन ली और खा के मैं वहीं गाड़ी में बैठी थी। ये वो रोड है जो हर रोज़ इस रोड से ना मैं जाया करती थी अपने कॉलेज। तो इस रोड से मेरी बहुत ज़्यादा यादें वो बसता है। तो
इधर ही हम लोग मतलब रह के बचपन हमारा इधर ही गुजरा है और रोज़ाना आना जाना होता था। तो इसके अलावा भी जब बाज़ार जाते थे तब भी डेली बेस पे ही हम लोग जाया करते थे। और 2-3 दिन हो गए, धुंध बहुत ज़्यादा होती है और आज थोड़ी सी धूप निकली थी तो हमने कहा चलते हैं बाज़ार। फिर मैं तो एंजॉय कर नहीं सकी। ज़्यादा जाने को भी मैंने कहा था, फिर मैंने कहा कि घर में दिल नहीं लग रहा तो चलते हैं बाहर घूम फिर आते हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि फिर मैं तो सारा दिन रहती रही। ये लोग जो इन्हें चाहिए था वो शॉपिंग करने चले गए। फिर मैं और मेरी 2 सिस्टर हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और मम्मा गई थी सब्ज़ी लेने। और अब तो सब्जियां भी काफ़ी सस्ती हुई हैं। ये अदरक पहले इतना महंगा हुआ था, अब तो अदरक भी काफ़ी सस्ता हो गया। ये बंद गोभी 2 तरह की है, एक रेड से कलर पर्पल से कलर की है और एक दूसरे कलर की जो होती है आम। प्याज भी इतने सस्ते हुए हैं, जो पहले इतने महंगे थे अब तो मेरे ख्याल में 100 रुपए के 5 किलो आ रहे हैं। और जो स्वांजना होता है वो भी आ गया। ये है जो पे नहीं होते, पे पता नहीं इसको कहते हैं, हमारी ज़ुबान में तो यही कहते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। ये जो थे जिनको मिट्टी लगी हुई थी, ये शायद ज़मीन से निकलते हैं। और अभी तक तो ये बाज़ार में करेले भी हैं। और इतनी बाज़ार में गाजरें आई हुई थी बहुत ज़्यादा। और ये जो आपने पीछे देखे ना, ये ओले भी थे जिसका अचार डालते। और काफ़ी ज़्यादा चुकंदर भी आई हुई थी। और उसके बाद अब हम लोग जाने लगे थे घर जाते हुए फिर इन्होंने कहा कि आइसक्रीम खानी है। फिर आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग रुके थे। मैंने तो आइसक्रीम नहीं खाई थी, इन्होंने ही खाई थी, मेरी सिस्टर ने और भाई ने खाई। और भाई यहाँ बर्गर खाने के लिए रुका था, ग्रिल बर्गर। तो उन्होंने फिर कहा कि अभी मैरिनेट ही नहीं किया हुआ उन्होंने बीफ, तो फिर वो मिला नहीं। फिर हम लोग आउटफिटर चले गए। भाई ने वहाँ से कुछ जीन्स और शर्ट वगैरह लेनी थी, तो मैंने तो कुछ ऐसा ख़ास लिया नहीं। तो फिर मैंने साथ में ना वीडियो बना ली थी। अगर किसी को कोई चीज़ लेनी है तो यहाँ से ले सकता है, क्योंकि यहाँ सेल लगी हुई है, 50% पे सेल लगी हुई है, तो आप जाके ले सकते हैं। आउटफिटर पे भी लगी हुई है और स्पायर पे भी लगी हुई है। सर्दी में तो वैसे आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। गर्मियों में बेशक तो ज़्यादा हमें ठंडी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्दी में जो आइसक्रीम खाने का मज़ा होता है ना वो वैसे नहीं होता। और यहाँ से फिर मम्मा ने कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे और कुछ फ्रूट लेने थे, वो मम्मा लेने चली गई। तो
हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे कि हमने यहाँ से ना वीडियो बना ली। और ये बहावलपुर में ना बहुत मशहूर है बाबा नसीर छोले वाले। तो वहाँ से हमने चने लिए थे और लिए थी टिक्का बोटी। तो अब हम घर आ गए, अब खाएंगे खाना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।